विद्युत चोरी पकड़ने गए अजमेर डिस्कॉम के विजिलेंस दल के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। चोरी पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा दल के साथ मारपीट कर दस्तावेज फाड़ दिए गए। मामले में अलवर गेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर गेट थाना अंतर्गत एकता नगर में विद्युत चोरी की शिकायत पर कार्रवाई के लिए अजमेर डिस्कॉम का सतर्कता दल एएन देवेंद्र सक्सेना के नेतृत्व में पहुंचा तो एकता नगर में रहने वाले उमरदान खान और नसीम खान के आवास पर विद्युत चोरी पकड़ी गई, जिस पर विभागीय कार्रवाई की जा रही थी कि इसी दौरान स्थानीय लोगों ने दल पर हमला कर दिया। हमले के दौरान डिस्कॉम के सहायक कर्मचारी बलवीर सिंह को चोट आई है। हमले के दौरान आरोपी ने दल के औजार छीन लिए और कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज भी फाड़कर फेंक दिए। देवेंद्र सक्सेना की भी हाथापाई करी है और मेरे खुद के भी करी है। एक्शन साहब से डायरी फाड़ी है। एक्शन साहब मिरल साहब के साथ में भी हाथापाई करी थी, जो डायरी फाड़ दी उन्होंने उस पर लेकर के पेन भी छीन लिया, प्लास पेचकस वो भी थे, वो सारे छीन लिए उसने। फिर वहाँ से हम निकल करके हम फिर अपनी ऑफिस का सहारा लिया। मैंने कहा अब इसने डायरी हमारे सबूत तो सब छीन लिए, क्यों हमारे पास में एक मीटर भी बचा था। मीटर को देवेंद्र सक्सेना लेकर के वहाँ से भग रहा था। गाड़ी में मीटर को रख दिया, रख करके हम ऑफिस पे जा करके उसकी मीटर डिटेल लेकर के उससे मुँह कर लिया। मौके से अब हमने FIR कराई है। अब देखो इनसे उम्मीद है कि हमको हो सकता है न्याय दिलाएं ये लोग। यदि ये न्याय नहीं दिलाएंगे तो हम आगे भी कानून कार्रवाई करेंगे। ऐसे तो रिपीटते रहेंगे कि बार बार आए दिन बिजली कर्मचारियों के साथ में, चाहे वो ऑर्डनम के कर्मचारी हो चाहे वो विजिलेंस के कर्मचारी हो, उनके आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, मारपीट भी होती रहती हैं। कब तक बैठेंगे? आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं कर्मचारियों के साथ, हमारा जो संगठन है इसका भारी विरोध करता है और कर्मचारियों में भी इसमें भारी रोष है कि आए दिन मारपीट होती है और जो पुलिस कार्रवाई है वो ना के बराबर होती है। तो हमारा जो यहाँ के SHO है अलवर गेट थाने के, उनसे यही हमारी मांग थी कि तुरंत FIR दर्ज करें और जो कल्पित है उनको गिरफ्तार करें। विद्युत विभाग के कर्मचारी दल पर हमले को राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में नामजद मुकदमा अलवर गेट थाने में दर्ज किया गया है। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेंट्रल विजिलेंस ने रिपोर्ट दी है कि आज सुबह करीब 9:15 बजे एकता नगर में चेकिंग के लिए गए थे। वहाँ चेकिंग के दौरान निकलते वक्त रास्ते में उसी मोहल्ले के कुछ लड़कों ने मारपीट की है, तो रिपोर्ट दी गई है, उस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। अजमेर डिस्कॉम के लापरवाही कहे या नाकारापन या आपस में तालमेल का अभाव, अजमेर एक तरफ तो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, वहीं हमारे विद्युत विभाग की कारगुजारियां हमें गांवों से बदतर विद्युत सुविधाएं मुहैया करा रही है। चाहे जब विद्युत आपूर्ति बिना घोषणा के बंद कर दी जाती है और जब बिजली चालू होती है तो पता चलता है कि विभाग की लापरवाही से हाई वोल्टेज आ गया और उपभोक्ताओं की खून पसीने की कमाई ने धुआं छोड़ दिया। जी हाँ, अजमेर के केसरगंज इलाके में बुधवार दोपहर विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद जैसे ही बिजली चालू हुई, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पादों में से धुआं निकलने लगा। कोई कुछ समझ पाता तब तक लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। आज हम केसरगंज के अंदर हमारे 12 बजे के आसपास एकदम पावर हाउस की तरफ से ज्यादा पावर आया, जिसके कारण हमारे सारे इलेक्ट्रिसिटी के आइटम, जितने भी इलेक्ट्रिक के आइटम है, सब जल गए हैं। हम तो बैठे थे, अचानक भट 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 आवाज आने लगी। हमने बाहर जाके देखा तो आग लग रही थी तारों के अंदर और जितने भी हमारे टीवी, फ्रीज, कंप्यूटर हैं, सब जल गए। दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये है कि हमने हाथों हाथ पावर हाउस फोन करा, वहाँ पर फोन नहीं उठाया। हमने लड़के को भेजा तो उन्होंने बोला चलो हम भेज रहे हैं, और अभी तक आपके सामने अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। 2 लाख रुपए का राउटर लगा हुआ था, उसके अडोप्टर में से पूरा धुआं निकला है, CFLs गया है नीचे का, और सेटअप बॉक्स जो लगा रखे थे हमने डिस्प्ले के लिए वो कम्प्लीटली पूरा डैमेज हो गया है। कम्प्लीटली अगर हम लोग अभी एवरेज निकालेंगे तो लाख रुपए के आसपास का नुकसान बताया जा रहा है। मनीष कंप्यूटर सहित केसरगंज मुख्य मार्ग पर कई इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में हाई वोल्टेज की वजह से भारी नुकसान हुआ है। दुकानदारों ने बिजली विभाग पर अपना गुस्सा जताते हुए विद्युत विभाग की वजह से हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। हम कंप्यूटर ठीक कर रहे थे, काफी कस्टमरों के कंप्यूटर आए हुए थे, उसमें से एक अपने GRP थाने का भी था, तो एकदम से हमें उसमें से बदबू महसूस हुई आती हुई, चिंगारियां निकली। तो मैंने कहा इसको बंद करते हैं। जैसे मैं बंद करने गया बहुत तेज आग निकली, उसके अंदर से धुआं हो गया पूरा, उनका मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क सब कुछ उड़ गया है। अब बताओ उनकी जितनी भी FIR जब कुछ लॉन्च है उसकी जवाबदारी कौन देगा उनको, थाने वालों को? ये बिजली विभाग की बहुत ज्यादा लापरवाही है। उनको फोन कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं, काफी देर से परेशान हो रहे हैं, खंभों पे भी करंट आ रहा है। अभी भी हम लाइट चालू कर रहे हैं तो भी वोल्टेज जो भी चालू कर रहे हैं वो जलता जा रहा है। ट्यूबलाइट उड़ रही है, कंप्यूटर उड़ रहा है, लैपटॉप उड़ रहा है, प्रिंटर उड़ रहा है। बहुत परेशान हो गया हम इससे। हम लोग बैठे हुए थे, एकदम से पटाखों की आवाज आई,
पहले तो CFL उड़ी, फिर LED में से धुआं निकलना शुरू हो गया। 1,12,000 रुपए की सोनी की LED है, एक 50 इंच की, एक वो उड़ गई। एक सोनी की 40 इंच की LED है जिसकी भैया से 1,000 रुपए कॉस्टिंग है, एक वो उड़ गई। CFL उड़ गई ऊपर की। बिजली विभाग भरेगा, इसने हैवी वोल्टेज, इसकी वजह से हैवी वोल्टेज की वजह से जो LED उड़ी है वो भरेगा।